देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। अभी हमने बताया था कि औसत क्या होता है और संख्याओं का योग क्या होता है। तो सबसे पहले औसत में आज हम सीखेंगे पार्ट 1। क्या सीखेंगे? पार्ट 1 में, इसमें पार्ट 1। अब सबसे पहले जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन दिया, जैसे कि आपको दिया गया यदि 5 संख्याएं 5 संख्याएं क्रमशः, यदि 5 संख्याएं क्रमशः 10, 15, 20, 21, 14, कितना हो 20, 21, 14, 10, 15 हों तो औसत बताइए। क्या बताइए? औसत। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, इसमें लिखा हुआ है 5 संख्या। तो हमने क्या कहा था, 5 संख्याओं को ऐड करना। सबसे पहले 5 संख्याओं को ऐड करो तो औसत बराबर क्या हो गया अपना, कहते नहीं है औसत इतना, औसतन इतना। तो औसतन इतना कितना, उसमें लगभग इतने से कम नहीं है। मतलब औसत का मतलब कि बैलेंस होता है, और औसत क्या होता है, एक बैलेंस होता है। तो इस टाइप से इसको ऐड करो। इसको अपन जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 5 5 10, 10 के 0, हंसला 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6 और 1 7 और 1 8। 5 एकम 5, 3 बचे, 5 छक्के 30। तो इस तरह से इसका आएगा 16 आंसर। क्या आएगा? 16 आंसर। क्या आ जाएगा? 16 आंसर। अब इसी प्रकार मान लो आपको ये पर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि उसमें लिखा है, जैसे उसमें लिखा है किसी संख्या का किसी 5 संख्याओं का, किसी 5 संख्याओं का औसत, किसी 5 संख्याओं का औसत कितना दिया, 33 है। कितना है? 33 है। जिसमें से जिसमें जिसमें से जिसमें से एक संख्या क्या है, एक संख्या आपकी 50 है, दूसरी 60 है। एक संख्या क्या है, 50 से 60 है, दूसरी 10 है, चौथी 5 है। कितनी है? 5 है। तो बताइए 5वीं संख्या कौन सी है? क्या है? पांचवी संख्या कौन सी है? 5वीं संख्या कौन सी होगी? 5वीं संख्या कौन सी होगी? देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक चीज याद कर लो कि औसत बराबर क्या था। तो लिखो सबसे पहले तो औसत बराबर था संख्याओं का योग। क्या था? संख्याओं का योग अपॉन मतलब बटे संख्या। तो इस तरह औसत दिया संख्याओं का योग बटे संख्या। तो औसत कितना दिया आपको? 33। तो यहाँ पर लिख दिया 33 इक्वल संख्याओं का योग लिखा, तो संख्याओं का क्या हो जाएगा? योग। क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग। जब और यहाँ पे क्या संख्या कितनी थी? संख्या लिख देंगे। अब इसको और आगे करेंगे तो कैसे करेंगे? 33 इक्वल संख्या दी गई तो योग पूरा बोल देते हैं योग। ठीक है, दी गई संख्याओं का योग। संख्या कितनी दी? 5।
तो जब पता है कि योग औसत दिया और योग निकालना हो तो इसका इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग बराबर 33 गुणा 5, तो आपका कितना आ जाएगा 165। कितना आ जाएगा, योग कितना आ गया 165। अब मान लो जो चौथी संख्या थी वो x थी, क्या थी, x थी। तो योग बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ होता है ना। तो कौन सी थी, पहली थी 50, फिर थी 60, फिर थी 10, फिर थी 5, और ये पांचवी संख्या क्या थी, x इक्वल टू 165। तो अब देखो इसमें 0 0 0, अब इस तरह से कभी भी जोड़ते हैं ना तो इकाई का इकाई का लेते हैं। तो 5 0 5 5 5, यहाँ पे आएगा 5, 1 और 6 7, 7 5 12 प्लस x बराबर 165 165। अब 125 प्लस x इक्वल टू 165, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको अपन माइनस कर देंगे। तो x बराबर 165 माइनस 125, वो संख्या क्या थी 40। तो जो संख्या पूछी गई थी पांचवी वो 40 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको औसत दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये उठाओ, फिर कितनी संख्या है 5, सीधा 5 से गुणा कर दो तो आपको योग मिल जाएगा 1 से, ऐसे मिल गया। यहाँ पे 33 था, 33 में 5 संख्या थी तो 5 का इंटू कर दो डायरेक्ट, कितना आ गया, योग कितना आ गया 165। इसी प्रकार 165 ऐसे आया, तो 5 का गुणा करने पर, तो 5 का गुणा कर दिया सीधा। फिर इन सब को जोड़ो, क्योंकि योग दिया है, कभी भी जो चीज दी गई है उसी के बराबर लिखी जाएगी ना। तो योग है तो योग के बराबर होगा। तो इसमें 4 दी गई हैं, एक पूछी गई है, तो इसमें लिखा है 50 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 5 प्लस अभी x मान ली, तो 165 थी, इन चारों का योग हुआ 125। अब 125 है तो इधर ले गए तो इस साइड था प्लस में, साइड जाएगा तो क्या हो गया माइनस में। तो इस तरह से क्या आंसर आया इसका 40। क्या आंसर आया 40। इस तरह से कर सकते हो। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने कहा 5 संख्याओं का औसत कितना था 10 था, कितना था 10। और उन्होंने बोला कि जिसमें से मान लो एक संख्या 5 थी, एक संख्या 10 थी, एक संख्या कितनी थी 7, कितनी थी 7, और एक संख्या कितनी थी तुम्हारी 13, कितनी थी 13। तो चौथी संख्या बतानी है, पांचवी, सॉरी 5 संख्या है ना, तो 4 तो हो चुकी हैं, पांचवी बताना है आपको। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये 10 है ना, सबसे पहले इनको उठाओ। कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं, तो 5 का गुणा करो, कितने हो गए 50, कितने हो गए 50। अब जब ये 50 हुए हैं तो ये इनका योगदान है इनमें, क्योंकि इनका एक तरह से योग है। तो 4 तो पता है हमको, तो मान लो प्लस x मान लो उसको, तो +7 +13 प्लस x इक्वल टू 50, कितना होगा x इक्वल टू 50। इनको ऐड करो, 3 और 7 10 और 5 15, हासिल ये 1 और 1 2 और 1 3, 35 प्लस x इक्वल टू 50, कितना होगा 35 प्लस x इक्वल टू 50। तो x इधर आएगा। आप जब कभी भी यहाँ प्लस की चीज है तो बराबर के उसमें जाएगी तो माइनस हो जाती है, ये माइनस कर दो। तो इस तरह से x बराबर कितना आ जाएगा आंसर आपका 15। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, किसी भी संख्याओं का, जितनी संख्याओं का औसत दिया हो वहां से गुणा करना है, और जो भी संख्या पूछी गई हो तो इन सबको जोड़कर इस जो भी आपका योग आया, गुणा करने के बाद संख्या आई है उससे माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो उन्होंने कहा 4 संख्याओं का औसत कितना है 13 है,
कितना है? 13 है। ठीक है, तो जिसमें से एक संख्या 10 है, एक संख्या 20 है और एक संख्या आपकी 15 है। कितनी है? एक संख्या 15 है। अब एक और संख्या बताना है। कौन सी संख्या बतानी है? तो चौथीवीं संख्या क्या होगी? क्या होगी? 4वीं संख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, 13 औसत दिया है और 4 संख्या, तो सबसे पहले 13 का गुणा कर दो 4 में। कितना आया आंसर? 52। कितना आया? 52। अब 3 संख्या दी थी, चौथी पूछी गई है, तो 3 को ऐड करो। कितना कर दो? 3 को ऐड किया, टोटल कितनी थी? 52। तो इनको दोनों को जोड़ दो, 5, 1 और 2 3, 3 और 1 4 इक्वल टू 52। अब यहाँ पर कुछ तो वैल्यू लेनी पड़ेगी, चौथी है तो प्लस एक्स। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जब इस साइड कोई चीज प्लस है तो उस साइड जाएंगे तो उसका उल्टा हो जाता है। ये मान लो इधर ईमानदार है तो इधर गए तो क्या बन गए? वो बेईमान। तो प्लस का प्लस ईमानदार है तो माइनस क्या होगा? बेईमान। गुणा क्या होगा? ईमानदार तो भाग बेईमान। तो इस तरह से मतलब जो कोई भी बराबरी के इधर प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो माइनस। तो 45 माइनस। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे ये? 12 में से 5 का 7 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 7, क्योंकि आंसर एक का ये 5 बन जाएंगे, 5 में से 5 गया तो क्या बचे? 0। इस तरह से क्या आंसर आ गया? 5। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लेना है? जो औसत दिया वो लिखो, जितनी संख्या दी उससे गुणा कर दो और जो आंसर आए, जितनी भी संख्या दी इन सबको ऐड कर लो। ये कर ली, जोड़ ली, इनमें से घटा दो, ये घटा दिया तो आ गया 7। तो ऐसे दिमाग लगाना है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी कि कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। आपको 4 संख्या दी है, 4 का गुणा कर दिया। किस में किया? औसत में किया। कितना आया? 52 आया। जिसमें से 3 संख्या कितनी थी? 10 20 15। तो 10 20 15 प्लस एक्स इक्वल टू 52। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है इसमें? 45 प्लस एक्स बराबर 52 और एक्स बराबर 52 माइनस 45। तो आंसर क्या है आपका? 7। क्या आया? 7 आंसर। तो फिर से बोल देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन करने को आपको सबसे पहले औसत ले लिया, फिर जितनी क्वेश्चन है उसका गुणा किया, फिर इसके बाद जितनी भी तुम्हें वो दी है संख्या, इनको सबसे पहले ऐड करो, फिर इसमें। अब ऐसे मान लो कि एक कोई भी मान लो घर में खाना बनता है, ठीक है, तो 13 लोग औसतन रोटी खाते हैं। ठीक है, कितने खाते हैं? 13। थे कितने? 4। तो टोटल रोटी कितने खाएंगे लोग? 52 रोटी। जब 52 रोटी खाएंगे तो एक 10 खा रहा है, एक 20 खा रहा है, एक 15 खा रहा। कौन खा रहा है? एक 10 खा रहा है, 20 खा रहा है, 15 खा रहा है। तो अब 52 में से कितनी और बचेंगी? तो 45 तीनों लोग खा रहे हैं, तो 52 में से इसको घटाएंगे 45 को, तो कितने? एक और जो सदस्य उस घर में वो 7 रोटी खा रहा है। तो कुछ भी हो, आपको इस तरह से चीजें याद रखनी है कि याद हो जाए। उदाहरण कुछ भी ले लो। अब ऐसे ही आपको एक चीज बताते हैं इनमें, जैसे आपने ये वाले तो आपको आ ही जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। औसत बराबर योग बटे संख्याएं, और योग बराबर क्या होता है? योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्याएं। अब देखो ऐसे एक आता है इसमें, जैसे आपने कभी देखा उसे 5 क्रमांगत सम संख्या। क्या है? 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना है? 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत है मान लो 12। कितना है? 12 है। कितना है? 12। अब उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, क्या? और सबसे छोटी
संख्या का योग बताना, संख्या का योग बताइए, योग बताइए। देखो क्या लिखा, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 12 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं ना, तो गुणा उड़ा नहीं करना, उनको क्या नहीं करना, गुणा नहीं करना है। सबसे पहले बढ़िया 5 संख्या बनानी है, तो 5 बैठा लो, वो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब मैंने कहा था कि औसत क्या होता है, बैलेंस होता है। यदि मैंने इसको औसत माना तो जितने इसके पीछे संख्या होना चाहिए उतने आगे होना चाहिए। अब मान लो मैंने इसको औसत मान लिया तो नहीं मान सकता, क्योंकि इसकी आगे 1 है, पीछे 3 है, तो ये तो औसतन अच्छा आदमी नहीं है। औसतन कौन अच्छा होगा, जिसके पीछे आगे भी उतने हो और पीछे भी जितने हो। तो अब मान लो हमने ये चीज ले ली यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, जितने आगे संख्या उतनी पीछे भी तो है। जैसे इसमें 2 आगे संख्या आ रही है, 2 पीछे भी आ रही हैं, तो इसका मतलब ये औसत है। इसका क्या है, औसत है। क्या है, औसत है। अब औसत कितना है, 12, तो यहाँ पे लिखो 12। अब हम जानते हैं कि सम संख्या दूसरी 2 का गैप होता है सम संख्याओं में, किसमें होता है, 2 का। विषम संख्या और सम संख्याओं में जो अंतर होता है वो कितना होता है, 2। तो 12 का क्या आएगा, 14, 14 के बाद क्या आएगा, 16। ऐसे 12 से पहले क्या आएगा, 10, 10 से पहले क्या आएगा, 8। तो आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 12 है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताना है। तो 10 आ गया, 12 आ गया, एक 2 जाना के 14, 2 जाना के 16। अब इससे पहले 10 और इससे पहले क्या आएगा, 8, क्योंकि 2 2 का अंतर होता है, ये आपको मिल गई। अब पढ़िए, इसमें लिखा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, सबसे छोटी कौन है, 8, सबसे बड़ी कौन है, 16। और क्या होता था, योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस। तो 8 प्लस 16 कितने हो गए, 24। तो आपका आंसर क्या आ गया, 24। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या आएगी सबसे बड़ी संख्या, 16। सबसे छोटी संख्या बताइए, 8। पहली संख्या दूसरी संख्या का योग बताइए, तो 10 और 12 लिख दो, क्या हो जाएगा, ये तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का है, प्लस सबसे बड़ी प्लस छोटी, क्या है इसका, बड़ी प्लस छोटी। और इसका क्या हो जाएगा, दूसरी प्लस तीसरी संख्या का योग, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12 22 आंसर होगा इसका, क्या होगा, 22। तो इस तरह से करना है। ये वाले क्वेश्चंस कभी भी डिटेल पे मत ले जाइए, कुछ नहीं है इनमें। 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 12 है, कितना है, 12। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, कितनी संख्या वो लिख दो, तो 1 2 3 4 5 लिख दी। अब हम औसत उसको मानते जिसके आगे भी उतने हो उसके पीछे भी उतने हो, मतलब संख्या, ठीक है। तो 2 संख्या इसके आगे हो रही हैं और 2 संख्या भी पीछे हो रही हैं, तो इसका मतलब ये इसका औसत है। जब ये औसत 12 है तो 12 की नेक्स्ट अगली सम संख्या क्या होगी, 14, 14 की अगली क्या होगी, 16। 12 से पहले क्या आएगी, 2 कम आएगी तो 10, उससे पहले आएगी वो 8। इस तरह से तो बड़ी प्लस छोटी संख्या क्या होती है, 8 प्लस 16 क्या आएगा, 24। ऐसे ही 2 प्लस 3 संख्या, तो 10 प्लस 12 मतलब 10 प्लस 12। तो दूसरी और तीसरी का योग, तो दूसरी और तीसरी का क्या है, 10 प्लस 12 22 आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। मान लो यहाँ पे 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का दिया होता, किसका दिया था, विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है, मान लो 23 दिया है, और हमें क्या याद करना है, उनमें
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। क्या बताना है? योग बताना है। तो कुछ नहीं करना है, 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 23 है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? कितनी संख्या बोलो? 1 2 3 4 5। औसत उसे कहेंगे। अब मान लो इसको औसत मान लिया आपने, तो गलत है ये चीज। क्यों है? क्योंकि 1 आगे आ रहा है, 3 पीछे आ रहा है, तो गलत है ना। औसतन व्यक्ति की जाना पहचान नहीं होती है, जितने उसके आगे होते उतने पीछे भी होंगे। तो अब औसत में क्या रहेगा? अब मान लो इसको मान लिया तो नहीं होगा, इसको मान लिया तो हो ही नहीं रहा, इसके आगे तो कुछ नहीं है, पीछे पीछे है। अब यदि आपने इसको माना तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले एक संख्या है। तो अपन बीच में लेंगे, एक तरह से मान लो बैलेंस बनता है औसत में। ये वाला आ रहा है बीच में, तो मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो उसका औसत है। क्या है? यहाँ पर जो भी नंबर है वो उसका औसत है। तो कितना है? 23 है। कितना है? 23 है। तो 23। अब विषम संख्याओं में भी 2 का डिफरेंस होता है, तो नेक्स्ट होगी तो कितनी होगी? 25। नेक्स्ट होगी तो कितनी होगी? 27। इससे पहले कितनी आएगी? 2 माइनस करो, क्योंकि इनमें डिफरेंस 2 का होता है। तो 23 से पहले विषम संख्या आने वाली कौन सी होगी? 21। 21 से पहले आने वाली 19। अब इसमें क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। तो सबसे छोटी क्या है? 19। सबसे बड़ी क्या है? 27। तो 7 और 9 कितने होते हैं? 36। नहीं, 7 और 9 कितने होंगे? 16। असला एक और आएगी तो 3 और 1 4, 46 आंसर आएगा। कितना आया? 46 आंसर आया। अब हम आपको एक होमवर्क करने के लिए दे रहे हैं, जो आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने कहा 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 53 है। कितना है? 53। या मान लो मैंने कहा 7 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 53। तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। क्या बताना है? 7 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 53 है। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। 7 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 53 है। उनमें सबसे बड़ी मतलब सबसे ज्यादा वाली और सबसे छोटी वाली संख्या का योग बताना है। कंसेप्ट बनाओ। जैसे योग मतलब क्या होता है? प्लस। अंतर बराबर क्या होता है? माइनस। मन में आना चाहिए, योग प्लस, अंतर माइनस। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अलावा बताएंगे। पहले टाइप के कराएंगे, फिर सेकंड टाइप कराएंगे, उस टाइप का बताएंगे कि इसमें इस टाइप की चीजें आएंगी। जैसे कि कोई समूह में सदस्य आ गया तो बताओ एवरेज एज बढ़ गई तो उसकी एज कितनी थी। तो सबसे पहले इनको करो अच्छे से, इनमें कुछ नहीं करना। जो भी अभी आपको बताया है कि यहाँ पे 7 संख्या, तो 7 संख्या लिख लेना। इस तरह से करना है, और जो आंसर आए वो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं।